अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, अगर आप माल्टा को कंसीडर करना चाह रहे हैं फॉर एमबीबीएस, तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से आप स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या-क्या इसकी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसकी बेस पे आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा स्टूडेंट, आपने इसकी कौन-कौन सी जो स्टेप्स होंगे जिसकी एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान आपको फॉलो अप करनी पड़ेंगी, आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, जिसको हम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी भी कहते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा आपको ऑफर करती है, ठीक है जी। और ये जो एमबीबीएस की डिग्री होती है वो आपको 5 साल की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जो कि इसकी स्टडी होती है फुल टाइम, ठीक है जी। और इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास मैट्रिक और एफएससी होनी चाहिए, ठीक है जी। 12th स्टैंडर्ड आपकी क्लास होनी चाहिए, जिसमें आपके बायोलॉजिकल और केमिस्ट्री और फिजिक्स दो सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, बायोलॉजिकल एंड केमिस्ट्री। अगर ये आपके हैं एफएससी प्री मेडिकल किए हुए पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आप इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी बेस में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल रिक्वायरमेंट्स में अगर हम देखें, अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, कि अगर आप माल्टा में एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट जो जनरल है वो क्या होगी। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट चेक कर लेते हैं जी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तानी स्टूडेंट है, उनकी जनरल जो रिक्वायरमेंट वो क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, ये इधर जो है ना उनकी जनरल रिक्वायरमेंट्स आपके पास ओपन हो जाती है, क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पे देखिए जी बैचलर डिग्री में अप्लाई करना ना, जो कि एमबीबीएस हो गया, जो कि वो भी अंडर ग्रेजुएट में आता है। उसमें अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है जी, कौन कौन से कोर्सेज हैं, वो जो बेसिक कोर्सेज मैंने आपको बताया। आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी हुई है और केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की, कि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ना आइलेट्स होता है ना टोफेल होता है, वो किस बेस पे यहाँ पे एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, इनकी यहाँ पे आपको एक फुल फुल मतलब कि कंप्लीट करनी पड़ेगी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। और कौन सा होगा टेस्ट, अब यहाँ पे हम क्लिक करके इसके जो टेस्ट एलिजिबल है, जिसको वो ये कंसिडर करती है, जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूएम यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा, इंग्लिश के जो यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा आपको एमबीबीएस ऑफर कर रहा है, इसके अलावा कोई भी कोर्स हो, ठीक है जी, वो ऑफर कर रहा है, वो तमाम तर इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है जी। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर सेकेंडरी एजुकेशन ओवरसीज, यू आर एबिलिटी टू satisfy your English language requirement by presenting a secure English language test सेल्ट रिजल्ट, ठीक है जी। अगर आप इसका सेल्ट रिजल्ट, ठीक है जी, आप प्रोवाइड कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो आप इसमें एलिजिबल है और जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ में देखें जी, अब इसकी डेडलाइन क्या होगी। 31 दिसंबर फॉर नॉन यूरोपियन हु रिक्वायर वीज़ा, जो जिनको मतलब कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी है पड़ी, तो वो 31 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इनटेक है वो फरवरी का इनटेक है, अभी जो चल रहा है वो चल रहा है जी अक्टूबर का इनटेक, ठीक है जी, क्योंकि हमने अब अक्टूबर इनटेक में अप्लाई करनी है। अक्टूबर के इनटेक की लास्ट डेट टू अप्लाई है 1 जुलाई 2025, ठीक है जी। तमाम नॉन यूरोपियन इंटरनेशनल स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है और वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना है माल्टा में ट्रैवल करने के लिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है जी। उसके बाद इफ द टेस्ट इज नॉट सबमिटेड बाय दिस डेट्स, एप्लीकेंट विल नॉट बी एडमिटेड, मीन के जो ये टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, ये आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। विदाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी एप्लीकेशन कंसीडर ही नहीं की जाएगी, ये आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे इसके अलावा और भी कोर्सेज जो है ना आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के यहाँ पे जो है ना कंसीडर किए जाते हैं। अगर आपने आइलेट्स दिया हुआ है तो भी चल सकता है, टोफेल आईबीटी दिया हुआ है तो भी चल सकता है आपका। उसके बाद कैम्ब्रिज की कोई सर्टिफिकेट्स है तो भी आप एलिजिबल है। पेर्सन पीटी दिया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने आईसेट दिया हुआ है, जिसको हम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, वो भी अगर आपने दिया हुआ है तो 2 साल के लिए उसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है जी, ड्यूरेशन है। अब उसकी बेस पे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन का सिंपल सा मेथड है, ठीक है जी, लेकिन अप्लाई करने का सिंपल सा मेथड कैसे है। अब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन की हुई है, ठीक है जी। ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेक्शन मिल जाता है अप्लाई का। सिंपली आप अप्लाई करेंगे बगैर किसी को पे किए, बगैर किसी एजेंट को 3-3 लाख 4-4 लाख 10-10 लाख पे किए, बगैर ही आप खुद इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है। अब क्या करना है, हमने अप्लाई करनी है ना, यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन। आप एमबीबीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका, आप इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सिंपल किस तरह कर दिया,
इस पे क्लिक करें। क्लिक किया, अब यहाँ पे इसका जो पोर्टल होगा, एप्लीकेशन का पोर्टल, वो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे देखिए जी क्योंकि अप्लाई नाउ ऑलरेडी स्टूडेंट, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इधर जिस कोर्स में भी आपने अप्लाई करना है यहाँ पे आपने मेंशन करना है, डॉक्टर डिग्री में करना है या अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में करना है। सिंपल यहाँ पे आपने वो सिलेक्शन करनी है, मेंशन करनी है। उसी की बेस पे आपका अकाउंट जो है ना यहाँ पे क्रिएट होगा। अकाउंट क्रिएट होगा, उसके बाद हमने लॉगिन करके अपनी एमबीबीएस की एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी अक्टूबर 2025 का इनटेक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये कोर्सेज यहाँ पे सारे एलिजिबल हैं, ये सारे कोर्सेज। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइप करते हैं जी सर्जरी। यहाँ पे आपको जो है ना कोर्सेज मिल जाएंगे। मास्टर ऑफ साइंस इन डेंटल सर्जरी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, आपको यहाँ पे मिल गया। ये एमबीबीएस की डिग्री की हमारी अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे देखिए जी फुल टाइम एप्लीकेशन होगी। उसके बाद अगर आप एडमिशन की मजीद डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप अगेन देख सकते हैं। अब अप्लाई करनी है, सिंपल सा तरीका, अप्लाई पे हमने क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक किया, हमारा जो सब्जेक्टेड है जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो हमारा सिलेक्टेड है। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, क्योंकि हम न्यू यूज़र है ना, तो हमने यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये सिंपल सा मेथड है। आपका जेंडर नेम क्या है, फीमेल क्या है, आपका सॉरी लॉगिन डिटेल्स क्या है, यूज़र नेम अपनी मर्जी का लगाएं, अपनी मर्जी का पासवर्ड बनाएं, ठीक है जी। अपना ईमेल एड्रेस बताएं। तो ये सिंपल सा आपका पर्सनल डाटा होगा जो कि आपको फिलअप करके क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने पुट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा तरीका है। उसके बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है, एडमिशन कंफर्म होने के बाद उसकी चालान जो फी पे करनी पड़ती है वो आपको ईमेल फॉरवर्ड करते हैं। ईमेल आपको देते हैं, आपको ऑफर लेटर देते हैं, उसको साइन करके आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है जी। वो आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं या 1.5 हफ्ते का टाइम देते हैं। उसी ड्यूरेशन के दौरान आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है ऑफर, उसको रिस्पॉन्स करना पड़ता है उस ईमेल को। उसके बाद वो आपको चालान प्रोवाइड करते हैं, फिर वो आपको चालान पे करनी पड़ती है, ठीक है जी। आप चालान पे करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपकी अकोमोडेशन कंफर्म करनी होती है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे अकोमोडेशन हमने किससे कंफर्म करनी है, सिंपल यहाँ पे देखिए जी, ये इनका जो कैंपस हब है ना जहाँ पे आपको ये अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मेन कैंपस है। मैक्सिमम 2 मिनट की, मतलब कि अगर 2 मिनट पैदल चल के जाए ना आप कैंपस तक पहुंच सकते हैं। तो उसकी अकोमोडेशन कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आपको अकोमोडेशन वेबसाइट मिल जाती है। यहाँ पे आके अपनी अकोमोडेशन कंफर्म करें, खुद कर सकते हैं सारा कुछ। और उसके बाद अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें, ठीक है जी, यहाँ पे फ़ीस, इसकी जो फ़ीस है ना नॉन यूरोपियन स्टूडेंट के लिए, ठीक है जी, वो है 26,000 यूरो, ठीक है जी। अगर आप 26,000 यूरो पे कर सकते हैं सालाना, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यह है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इन केस अगर आप एमबीबीएस में अप्लाई करना चाहते हैं इन यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा, आप अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे तमाम तरह गाइडलाइंस दे दी जाएंगी, ठीक है जी। मज़ीद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।